इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक कैंटिलीवर। और इस कैंटिलीवर में जब हम कुछ लोड करते हैं तो उसमें जो डिप्रेशन होता है उसके लिए एक इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले समझना है कि कैंटिलीवर हम किसे कहते हैं। कैंटिलीवर हम कहते हैं एक रोड या एक बीम को जिसका एक एंड फिक्स्ड रहता है। अगर हम किसी एक एंड को फिक्स्ड रखते हैं और दूसरे एंड को फ्रीली छोड़ देते हैं तो इसे हम कैंटिलीवर कह सकते हैं। इस कैंटिलीवर का कुछ लेंथ एल होगा और साथ ही साथ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। सिंपली हम कैंटिलीवर किसे कहते हैं? हम कैंटिलीवर कहते हैं एक फिक्स्ड बीम को जिसका एक एंड फिक्स्ड रहता है और दूसरा एंड फ्री रहता है। अब कैंटिलीवर में डिप्रेशन का क्या मतलब है? सपोज दैट ये है हमारा कैंटिलीवर। अगर हम कैंटिलीवर के किस जो फ्री एंड है उस फ्री एंड में मास m रख देते हैं तो ये फ्री एंड नीचे की ओर झुक जाएगा और इसी को हम कह रहे हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन ड्यू टू सम लोड। यहाँ लोड क्या है? यहाँ लोड है W जो कि वेट है mg। सो नाउ हम कंसीडर करेंगे केस नंबर 1। इसमें हम इस वेट को जो एक्स्ट्रा लोड है इस वेट को हम नेग्लेक्ट करेंगे। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस कैंटिलीवर का जो मास है, इस कैंटिलीवर का खुद का भी कोई मास होगा और उस मास का अपना एक वेट होगा। तो इस कैंटिलीवर का जो वेट है वो इफेक्टिव नहीं है। हम पहला केस ऐसे कंसीडर करेंगे। मतलब ये कि अब जो हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे उस इक्वेशन में हम इस कैंटिलीवर के मास को कंसीडर नहीं करने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? एक पॉइंट चूज करना है, पॉइंट P। सपोज दैट इस पॉइंट P का इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये x है, देन डेफिनेटली यहाँ ये डिस्टेंस जो है ये L माइनस एक्स होगा क्योंकि ये पूरा L है। ये डिस्टेंस P से ये डिस्टेंस हम पॉइंट मार्क कर सकते हैं, ये A ये B। B से P का जो डिस्टेंस है ये L माइनस एक्स होगा। अब पॉइंट P में जो टॉर्क यानी कि कपल जो एग्जर्ट हो रहा है, जो इफेक्टिव है, वो कपल होने वाला है जिसे हम एफ एल माइनस एक्स। क्योंकि हम क्या जानते हैं, टॉर्क होता है एफ इंटू आर, फोर्स हमारा एफ और यहाँ पे आर जो है ये फिक्स्ड पोजीशन से, दैट्स मीन जिस पोजीशन में हम फोर्स लगा रहे हो उस पोजीशन से डिस्टेंस क्या है वो। देन फोर्स हमारा इस पोजीशन पे पोजीशन पी बी पे लग रहा है। बी से डिस्टेंस जो है ये एल माइनस एक्स है। अब यहाँ ये भी समझना होगा हम जो फोर्स यूज कर रहे हैं इस फोर्स को हम W कह रहे हैं। W यानी कि लोड या फिर वेट कह सकते हैं। देन हम इस F को रिप्लेस करके यहाँ पे W यूज करेंगे, पर ये W और F एक्चुअली सेम ही है। अब इस फोर्स को बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है? इस फोर्स को बैलेंस करेगा बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट हम अपने पिछले वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं। बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? ये होता है बेंडिंग मोमेंट इज यंग मॉड्यूलस आई जी बाय आर। आई जी यहाँ पे जियोमेट्रिकल इनर्शिया के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है इसीलिए हम कह सकते हैं ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। यहाँ जो आर है ये एक्चुअली अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे देन जो सर्कल बनेगा इस सर्कल का रेडियस है आर। और हम कार्वेचर के प्रॉपर्टी से कह सकते हैं
ये जो 1/r होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, और जिसे हम इस तरह लिखते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप कार्वेचर के चैप्टर में मैथ में स्टडी कर सकते हैं। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं अपने डेरिवेशन के लिए। जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में और माइनर वैल्यूज को नेगलेक्ट कर देंगे, देन हमें मिलेगा dx² इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, वाई यानी यंग मॉड्यूलस, एल बाई एक्स। यहाँ हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक माइनर वैल्यू है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगा। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, देन ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और क्योंकि ये कांस्टेंट है सो ये बाहर आ जाएगा, और एल एक्स माइनस x² बाई 2। अगर इसे करके देखना है तो इसे आप सिंपली करके देख सकते हैं। इस कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर निकाल देंगे, और जब l माइनस एक्स डी एक्स निकालेंगे, देन ये l भी एक कांस्टेंट है, सो ये एल एक्स हो जाएगा, और x का वैल्यू 1 है, सो ये x² बाई 2 हो जाएगा। इसे आप इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। पर साथ में एक कांस्टेंट भी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी c1 हम लगा देंगे। अब c1 को यूज निकालने के लिए हमें बाउंड्री लाइन कंडीशन का यूज करना होगा। जब x का वैल्यू 0 होगा, तब dy का वैल्यू, dy बाई डी एक्स का वैल्यू भी 0 होगा, और जब हम इस कंडीशन का यूज करेंगे इस इक्वेशन में, देन हमें मिलेगा c का वैल्यू भी 0। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे। जब हम फिर से इसे इंटीग्रेट करेंगे, सो इधर हमें y मिल रहा है, और इधर हमें मिल रहा है Lx² बाई 2 x3/6 प्लस c2। अगर डाउट है यहाँ कि ये कैसे आया, देन इस dy को इंटीग्रेट करेंगे तो y, ये dx इस साइड चला आएगा, ये क्योंकि कांस्टेंट है सो ये बाहर, l बाहर है, Lx², इसे जब इंटीग्रेट करेंगे देन ये x² बाई 2 और l एक कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा, और जब इसे इंटीग्रेट करेंगे देन x⁻³ बाई 3 × 2 यानी कि 6। सो फाइनली हमें y का वैल्यू ये मिलेगा। अब c2 एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। c2 निकालने के लिए फिर से हम बाउंड्री लाइन का यूज करेंगे। जब x 0 होगा, देन y भी 0 होगा, देन हमें c का वैल्यू भी 0 मिलेगा। इसमें c2 का वैल्यू भी 0 मिलेगा। सो हम अपने फाइनल इक्वेशन को यहाँ तक मिला के छोड़ सकते हैं। अब अगर हम यही इक्वेशन x इक्वल टू एल के लिए यूज करें, यानी कि जो लोड है इस पॉइंट में होगा, हम जो P कंसीडर कर रहे थे यहाँ, वो पॉइंट P यहाँ होगा B पे, देन हमें ये इक्वेशन मिलेगा कुछ इस तरह, y इक्वल टू इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ l², देन ये l³ देन ये भी l³, इन l³ को अगर हम कॉमन ले लेंगे और इस 1/2 माइनस 1/6 करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन कब है, जब b और p सेम हो, यानी कि x l के बराबर हो, और ये एक जनरल इक्वेशन है। इसको नोट डाउन करने के बाद हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि जियोमेट्रिकल इनर्शिया का वैल्यू होता है किसी भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए b d³ बाई 12, जिसे हम स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज में। सो इसे आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर
क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए 4WL क्यूब बाई 5BD क्यूब। एंड अगर ये आपका है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल के लिए, और अगर आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल के लिए स्टडी करेंगे तो आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल के लिए IG का वैल्यू हो जाता है πr/4, यहाँ R है रेडियस, और फिर आपको मिलेगा y इज इक्वल टू W। सो इन दोनों कंडीशन को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये था हमारा इक्वेशन कैंटिलेवर के लिए, जब उस कैंटिलेवर का जो वेट होगा वो इनइफेक्टिव होगा, यानी कि उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद हम दो और कंडीशंस को स्टडी करेंगे जहां वेट इफेक्टिव होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।